हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में, जो कि एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। ठीक है। लीवर सिरोसिस जो होता है वो एक लीवर डिसीज है। ठीक है। इसमें हम आज बात करते हैं इस वो डिफिनीशन के बारे में, इसके इटियोलॉजी के बारे में, टाइप के बारे में और इसके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीवर सिरोसिस जो है वो होता क्या है। इट इज़ ए क्रोनिक degenerative disease in which normal liver cells are damaged and are then replaced by scar और फाइब्रस टिश्यू। ये क्या होता है, एक क्रोनिक डीजनरेटिव मीन्स होता है जो कि डीजनरेट हो रहा है। ठीक है। डिसीज है। ठीक है। इट इज़ ए क्रोनिक, मतलब ये जो है एक क्रोनिक डीजनरेटिव डिसीज है, जिसमें होता है क्या, नॉर्मली जो नॉर्मल लीवर सेल होते हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक। और उनकी जगह पे जो स्कार टिश्यू होते हैं, ठीक है, मतलब फाइब्रस टिश्यू होते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि जो होता है, जो हमारा नॉर्मल हेपेटिक सेल होता है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है और उसकी जगह पे स्कार सेल वहाँ पर रिप्लेस हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हम लीवर सिरोसिस, या फिर हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्कारिंग टिश्यू। ठीक है। ये होता है लीवर सिरोसिस। आगे बात करते हैं हम टाइप के। ठीक है। कि लीवर सिरोसिस है वो कितने टाइप का होता है। फर्स्ट होता है जो, वो होता है अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक मीन्स नाम से क्लियर है कि, ठीक है, कि अल्कोहल की वजह से हो रहा है। मीन्स एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल इंटेक, बहुत लंबे समय तक, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का यूज करने से, ठीक है, अल्कोहलिक सिरोसिस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। ठीक। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस मीन्स पहले कोई डिसीज हुई हो, ठीक है, उसकी वजह से जो सिरोसिस हुआ है। इसमें आता है ब्रॉड बैंड ऑफ स्कार टिश्यू ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस पोस्ट इंटॉक्सिकेशन विथ केमिकल। ठीक। मीन्स इसमें क्या है, कोई पहले से रहा हो वायरल हेपेटाइटिस जैसे कि होता है, उसमें उसकी वजह से स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया हो। ठीक है। या फिर कोई केमिकल रहा हो जिससे कि टॉक्सिसिटी हुई हो, ठीक है, पहले, वो आगे चल के मतलब लीवर सिरोसिस का एक इटोलॉजी बन सकता है। ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो कहा गया पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, मीन पहले से स्कार फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। उसको कहते हैं पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। थर्ड आता है, जो थर्ड टाइप है वो होता है बाइलरी सिरोसिस ड्यू टू क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन। कोई जो हमारा बाइल डक्ट होता है या फिर हेपेटिक डक्ट होता है, ठीक, इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या फिर इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बाइल जूस सिगरेट होता है लीवर से, वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है। वो पास आउट नहीं होता है, तो उस वजह से सिरोसिस हो सकता है कि वो एक्यूमुलेट हो जाएगा लीवर में, और वो क्या करता है, वहाँ पर सिरोसिस होने लगता है लीवर का सेल। तो इसको कहते हैं हम बाइलरी सिरोसिस, अगर ये बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है तो। जो हमारा फोर्थ टाइप है वो होता है कार्डियक सिरोसिस। कार्डियक सिरोसिस मीन्स ये किसी भी हार्ट की डिसीज की वजह से हो रहा है ड्यू टू लॉन्ग टर्म राइट साइड हार्ट फेलियर। ठीक। जो हमारा राइट साइड हार्ट होता है, ठीक, मीन्स हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक। इनमें जब हमारा हार्ट होता है वो जब फेल हो जाता है, ठीक है, राइट साइड हार्ट का हमारा फेल हो जाता है बहुत लंबे समय तक, तब जो होता है वो होता है कार्डियक सिरोसिस। तो ये हमारे कुछ 4 टाइप के टाइप थे। ठीक। पहला था अल्कोहलिक सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक, थर्ड बाइलरी सिरोसिस एंड फोर्थ इज कार्डियक सिरोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। ठीक। कौन कौन से इटियोलॉजी हो सकती हैं हाँ, लिवर सिरोसिस की। उसके पहले एक और होता है, ठीक है, जो होता है नॉन स्पेसिफिक मेटाबॉलिक सिरोसिस। एक ये ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन ये देखा गया है। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक मेटाबॉलिक सिरोसिस ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज। ठीक। जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज मीन्स हमारे जीआई ट्रैक में कोई डिसीज हुई है, उसकी वजह से ये होता है। ठीक। तो ये होता है नॉन स्पेसिफिक मेटाबॉलिक सिरोसिस। आगे हम बात करते हैं इटोलॉजी के बारे में। जो फर्स्ट आता है वो होता है फैटी लीवर डिसीज। ठीक। फैटी लीवर डिसीज हुआ है, उसकी वजह से लीवर सिरोसिस होता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी। ठीक। इनमें से मतलब कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक, उसमें जो होता है वो एक इटोलॉजी हो सकता, कॉज कर सकता है लीवर सिरोसिस को। ऑटो इम्यूनो डिसीज। ठीक। ऑटो इम्यूनो डिसीज कोई हुई हो, ठीक, उसकी वजह से एक ये इटियोलॉजी है, ठीक है, लीवर डिसीज। नेक्स्ट है क्रोनिक बाइलरी डिसीज। बाइलरी डिसीज मीन वही बाइलरी बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक, उसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो सकता है। कार्डियक डिसीज हमने देखा ऊपर, ठीक, कार्डियक डिसीज जो होता है वो राइट हार्ट फेलियर की वजह से होता है। ठीक। अगर ये है तो ये एक इटियोलॉजी हो सकता है। ड्रग और टॉक्सिन। ठीक। कोई ड्रग हो गई, ठीक, बहुत सारी ड्रग होती हैं, और टॉक्सिन जो कि अगर लंबे समय तक हम यूज कर रहे हैं तो उससे लीवर जो हमारा वो डैमेज हो सकता है। विल्सन डिसीज होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और हमारे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स हमारे जीआई ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी लीवर सिरोसिस हो सकता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है लीवर सिरोसिस की। तो जो फर्स्ट आता है वो होता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेज, ठीक। कोई भी इटियोलॉजिकल कॉजेज होता है, जैसे कि हम इसमें लेते हैं प्राइमरी इन्वेंट इज इंजरी टू हेपेटो सेलुलर इलमेंट, ठीक। किसी भी वजह से जो होती है वो इंजरी होगी, ठीक है। मतलब हेपेटाटिक जो हेपेटोसाइट है, ठीक है, मीन्स लीवर की जो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, उसमें इंजरी होगी, ठीक। वो क्या करता है इनिशिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स विथ साइटोकाइनेज, ठीक। ये क्या करता है जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो इनिशिएट होता है, मीन स्टार्ट होता है। उससे क्या होता है टॉक्सिन सब्सटेंस इंक्रीज, वो क्या करता है टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। ये बढ़ते मतलब इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है, हमारे लीवर में। जो इससे डैमेज होता है वो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट बाइल डक्ट सेल्स। जो डिस्ट्रक्शन हमारा जो सेल होता है, ठीक है, नॉर्मल जो सेल होती है वो डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन होने लगता है उसका। और जो बाइल डक्ट है वो भी, ठीक है, बाइल डक्ट की सेल जो है और लीवर सेल वो दोनों डैमेज होने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है रिपेयर थ्रो सेलुलर प्लोरीफ्रेशन एंड डीजनरेशन। और जो हमारा होता है उंड हीलिंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये फिर से रिपेयर होने लगती हैं, ठीक। और जो यही रिपेयर का प्रोसेस होता है वही होता है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यही होता है लीवर सिरोसिस, क्योंकि ये जो हमारी सेल होती हैं लीवर की वो बार बार डैमेज होती रहती हैं और स्कार फॉर्मेशन लगातार अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो कॉज करता है लीवर सिरोसिस को। तो होती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी मीन्स कोई भी इटोलॉजी की वजह से, ठीक, जो कोई भी इटोलॉजी की वजह से जो हमारी लीवर सेल होती है वो डैमेज होती है सबसे पहले। उसके बाद जो होता है हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वो एक्टिव हो जाता है, ठीक। और एंटी इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज करता है। इससे क्या होता है जो पेटोसाइड है, ठीक, वो डैमेज होने लगती हैं। जब डैमेज होंगी तो उसके बाद फिर से वो रिपेयर होने लगती हैं। फिर रिपेयर होने के बाद अगर वो जो इटोलॉजी है, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग टाइम तक है, ठीक, तो फिर से वो डैमेज होंगी और फिर से रिपेयर होंगी, ठीक। इस प्रक्रिया में जाते जाते जो हमारा सेल होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल जो लीवर सेल होता है, और वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। इसी को कहते हैं हम लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइन सिम्टम का, ठीक। कौन कौन से साइन और सिम्टम मेनली हमें देखने को मिलते हैं लीवर सिरोसिस में। फर्स्ट आता है जॉइंटिस, ठीक। जॉइंटिस हमें देखने को मिलता है, कन्फ्यूजन रहता है, लैक ऑफ बॉडी हेयर, ठीक, बॉडी हेयर कमी होती है। स्पाइडर एंजियोमा ये होता है, ये पैचेस होता है रेड कलर का, ठीक है, स्किन पे, क्योंकि ये जो स्मॉल कैपिलरी होती हैं उनके उनके रप्चर होने की वजह से ये होता है। मीन्स ऐसे छोटे छोटे पैचेस हमें देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में। एसाइटिस, ठीक, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल। रेड पाम, ठीक, जो हमारी हथेली होती है वो रेड हो जाएगी। वाइड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक, ब्लड वेसल्स वाइड हो जाते हैं। मसल्स वास्टिंग, ठीक, मसल वास्टिंग देखने को मिलता है हमें। एनोरेक्सिया, ठीक, भूख की लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक, भूख नहीं लगती है। नोजिया और वोमिटिंग हमें देखने को इसमें मिल सकता है, ठीक। ये सब थे कुछ साइन सिम्टम। हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की, ठीक है, ये कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन हम करते हैं, ठीक है, लीवर सिरोसिस में। जो फर्स्ट होता है वो होता है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक। हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, वो होता है ब्लड टेस्ट, ठीक, जिसमें कि एचबी और हीमोक्रिएटिनिन और प्लेटलेट लेवल हम चेक करते हैं, ठीक। और जब जो सबसे मेन होता है, ठीक है, लीवर सिरोसिस में वो होता है एलएफटी मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ठीक, एएलटी करवाते हैं, एलटी बीसी में आ जाता है। और बिलिरुबिन टेस्ट करवाते हैं, एलटी स्कैन करवा सकते हैं हम, लीवर बायोप्सी, ठीक, और अल्ट्रासोनोग्राफी और इंडोस्कोपी, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ टेस्ट थे जिसके द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं लीवर सिरोसिस को के डायग्नोसिस को, ठीक है, करते हैं। मीन्स कुछ ऐसे जो बहुत कॉमन होते हैं जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, ये बहुत कॉमन यूज होता है, ठीक है। सीटी स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी ये सब होता है, ठीक है, और ब्लड टेस्ट ये सब बहुत कॉमन टेस्ट हैं जो कि लीवर सिरोसिस में परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, ठीक, लीवर सिरोसिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट होता है डायरेटिक फॉर एडिमा, ठीक, जैसे कि डायरेटिक मीन्स उसमें एसाइटिस हुआ है ना, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, तो उसके लिए हम डायरेटिक देंगे, ठीक है। डायरेटिक देते हैं, डायरेटिक क्या करता है जो इंक्रीज का यूरिन का आउटपुट होता है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो हम देंगे डायरेटिक्स फॉर एडिमा, ठीक, एडिमा को रिड्यूस करने के लिए डायरेटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे क्योंकि अगर कोई इन्फ्लामेशन या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर हम एंटीबायोटिक देते हैं। आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक है, मीन्स आयरन सप्लीमेंट उसको देंगे हम। बीटा ब्लॉकर देते हैं, ठीक। सोडियम रेस्टिकेशन, ठीक, मीन्स अगर सोडियम को हम रोक लगाते हैं, ठीक है, अगर मान लो उसे कार्डियक की वजह से हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सोडियम को रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक। सोडियम को रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि मीन्स सोडियम हमें नहीं देना है।
पैरासिंथेसिस फॉर एसाइटिस, ठीक, ये होता है एक प्रोसीजर, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम हमारे एब्डोमिनल में जो फ्लूइड अकोमोडेशन हुआ वो एक निडल के थ्रू हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं हम पैरासिंथेसिस कहते हैं। तो अगर एकोमोडेशन हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं लीवर ट्रांसप्लांट। ये होता है सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है, अगर लीवर सिरोसिस मतलब क्रोनिक कंडीशन में है, ठीक, तो क्रोनिक कंडीशन तो होती ही है ऐसे, अगर सीवियर कंडीशन में पहुंच गया, ठीक है, लीवर, तो उस कंडीशन में हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक। तो ये था हमारा मैनेजमेंट। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटर कर सकते हैं रेगुलरली, ठीक, पेशेंट को डाइट प्रॉपर करेंगे, ठीक है, उसे अल्कोहल अगर यूज कर रहा है, ठीक है, तो अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, कि वो अल्कोहल अवॉइड कर दे, ठीक है, अल्कोहल यूज ना करे। स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग को भी रोकते हैं, और अगर कुछ उसे जो दवा दी गई है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको प्रॉपर उसे देते हैं, ठीक है, अगर कोई और उसे कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो सब हम अपने फिजिशियन से बोलते हैं कंसल्ट करने के लिए, ठीक है, इमीडिएट कंसल्ट करते हैं, ठीक है, अपने फिजिशियन से। इनपुट और आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, ठीक है, वो ऑब्जर्व करते रहेंगे पेशेंट को अपने। ये सब तो कुछ हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में, ठीक है, कॉमनली जो होते हैं वो सब हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो सिरोसिस ऑफ लीवर है वो एंड होता है, ठीक।